हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक्सेल में डाटा एंट्री करना। एक्सेल में डाटा एंट्री कैसे करते हैं। तो हमने अपने एक्सेल को ओपन कर लिया है और यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक चुनेंगे। ठीक है, हमारे सामने ब्लैंक वर्कबुक आ गया है। तो इसमें डाटा एंट्री करेंगे हम। ये हमारा ए कॉलम, ये है बी कॉलम, और इधर ये रो बोलते हैं ना इनको। एक फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो हो गया, ऐसे नीचे बढ़ते जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम डाटा एंट्री करेंगे। डाटा एंट्री का मतलब कि कुछ भी लिखा जाने वाला, पढ़ा जाने वाला वो डाटा होता है। तो मान लेते हैं हमें महीनों के नाम लिखना है, तो जनवरी मान लो लिखना है, जे ए एन। यदि पूरा लिखना है तो हम पूरा लिख सकते हैं, और इतना ही लिखना है शॉर्टकट में तो इतना ही लिख सकते हैं। और इसको हम ड्रैग करेंगे ना। ड्रैग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे अपना कर्सर रख के यहाँ पे काला सा प्लस का निशान आ जाता है। ऐसे प्लस का निशान जो है व्हाइट में है, यदि यहाँ पे हम करते हैं तो काला सा प्लस का निशान आ जाता है। तो इसको डबल क्लिक करके या तो ये इधर लेफ्ट की दबा करके माउस का नीचे की ओर खींचेंगे। इसको हम ड्रैग करना बोलते हैं। जितना खींचेंगे उतने ये महीना जो है सीरीज में चलता जाएगा आगे की ओर। ठीक, ये दिसंबर हो गया, यदि इसको और हम खींचे तो फिर से जनवरी फरवरी स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह हम पूरा महीने का नाम लिखना चाहें तो पूरे महीने का नाम एक जगह लिखेंगे हम। मान लो हमने जनवरी लिख दिया, जनवरी। ये फर्स्ट महीने का नाम लिख करके हमने एंटर कर दिया, और फिर इस पे क्लिक करके यहाँ पे कोने पे ले गए, राइट साइड डाउन साइड कोने पे ले जाते हैं तो ये काला प्लस का निशान बन जाता है। इसको ड्रैग करेंगे तो ये सेम उसी तरह से पूरे महीने का नाम फुल अक्षरों में लिखेगा। ठीक, इसी तरह से हम संडे मंडे भी लिख सकते हैं। डे का नाम भी ऐसे लिख सकते हैं। मान लो डे के नाम में हम संडे को यस यूनियन लिखते हैं, और इसको भी सेम उसी तरीके से ड्रैग करते हैं तो ये भी सीरीज में अपना आगे बढ़ता हुआ दिनों का नाम लिख देता है। फुल नाम लिखें, संडे लिखें यहाँ पे पूरा, तो ये उसी हिसाब से संडे पूरा लिख देगा। यहाँ पे क्लिक करके संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, हमने सिर्फ संडे लिखा था और उसको ड्रैग किया था तो ये पूरा लिख दिया ये भी, और दिनों का नाम। और यहाँ पे वेडनेसडे पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ये वाई कट रहा था, तो इस पे हमने डबल क्लिक किया है। जी और एच के बीच में ये जो निशान है कॉलम का, इस पे डबल क्लिक करते हैं तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाता है। ठीक, और इसको हम चाहें तो मैनुअली भी बढ़ा सकते हैं। यदि और हमें इसमें डाटा फिल करना है तो इसको मैनुअली भी बढ़ा सकते हैं। इस पे डबल क्लिक करके जी और एच के बीच में जो कॉलम है इसको क्लिक करके इस रेखा को आगे पीछे कर सकते हैं, दाएं बाएं कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा मंथ का नाम और डे का नाम। और यदि हमें अंक चाहिए, न्यूमेरिक चाहिए, तो उसके लिए एक दो दो हमें कमांड इसको देना पड़ता है, तब जाके ये समझता है कि हाँ ये 1 2 3 4 5 ऐसे न्यूमेरिक चाह रहे हैं, क्रमांक चाह रहे हैं, सीरियल वाइज चाह रहे हैं। तो इसको ऐसे दो लिख करके दोनों को सिलेक्ट करेंगे। दोनों को सिलेक्ट करने के लिए एक पे 2 बार क्लिक करेंगे और नीचे ड्रैग करेंगे बीच में से, तो ये दोनों सिलेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे जाएंगे कोने पे, कोने पे गए तो ये काला प्लस का निशान आ गया। अब इसको 2 बार क्लिक करके नीचे की ओर ड्रैग करेंगे। जितना हम नीचे जाएंगे उतना ये सीरीज लिखता जाएगा। ठीक, एक तो ये नियम हो गया। दूसरा सीरीज लाने का ये नियम हो गया कि यहाँ पे हमने एक लिखा, फिर नीचे 2 लिखा, इसको बढ़ा करके जितने तक हमें चाहिए उतने तक हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेल को उतने सेलेक्ट कर लेते हैं, मानो 50 तक चाहिए, कितना चाहिए, जितना चाहिए उतने को सेलेक्ट करके और फिर उसी ऑटो फिल पे जाके क्लिक कर देंगे। ऑटो फिल पे गए, ओके कर दिए। ये जहाँ तक हमने चुना था वहां तक ये अपने आप डाटा भर दिया। 48 तक हमने चुना था, 48 तक इसने डाटा भर दिया। ठीक,
तो ये हो गया थोड़ा इसका एक्सेल का डाटा टाइप करने का शुरुआत। इस तरह से हम एक्सेल में डाटा फिल करते हैं। बाकी हम इसमें जो कुछ भी लिखना चाहते हैं तो जिस सेल को हम सिलेक्ट किए रहेंगे उस सेल में डाटा लिखा जाता है। मानो हमने इस सेल को सिलेक्ट किया है और इस सेल का एड्रेस क्या है, एम, और ये किस साइड में है, किस रो में है, तो ये रो नंबर 5 है। ठीक, ये देखो ये रो नंबर 5 है और यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया था तो ये एम कॉलम रो 5 यहाँ पे दिखा रहा है M5, यानी कि एक कॉलम है एक रो है, एम कॉलम है एक 5 जो है रो है। इसमें हम जो कुछ भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। मानो हमने किसी का नाम लिखा, किसी का नाम मानो सोहन है तो सोहन को ऐसे लिख सकते हैं, सोहन कुमार, इतने हमने लिख लिया। अब देखो यहाँ पे सोहन कुमार लिखा तो सोहन तो ठीक दिख रहा है लेकिन कुमार में कुछ डाटा कट रहा है, तो इसको मानो हमें सोहन भी लिख रहे हैं तो वो भी कट रहा है, तो इसको सही करने के लिए दो तरीका है। एक तो यहाँ पे दो बार क्लिक करो, एम और एन के बीच का ये रेखा है जो इनको काट रही है, तो इस पे ले जाकर सीधा दो बार क्लिक करो, ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। या दूसरा तरीका है कि इसको पकड़ के ऐसे खींच लो, जिधर चाहिए उधर खींच लो। तीसरा तरीका ये है, मान लो हमें एक ही जगह नहीं है, दो तीन जगह ऐसा दिक्कत हो रहा है, तो हम किस किस को पकड़ के खींचेंगे, किस किस को ऐसे करेंगे। मानो इधर जनवरी फरवरी वाला में भी दिक्कत हो रहा है, इधर भी दिक्कत हो रहा है, ये भी जी वाला जो रेखा है इनको काट रही है। ठीक, तो इसके लिए हम पूरे को सिलेक्ट करेंगे। पूरे को सिलेक्ट करने के लिए जो कोना है, एक कॉर्नर पे हम यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो पूरा डाटा ये सिलेक्ट हो जाता है, और फिर इनमें से किसी भी कॉलम की रेखा पे दो बार क्लिक करेंगे। मानो इनमें तो किसी कोई रेखा किसी को काट नहीं रही है, इससे कोई हमारा अक्षर इधर उधर नहीं हो रहा है, लेकिन इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये सारे रेखा जो है डेटा के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। ठीक, इस पे हम दो बार क्लिक करके देखते हैं कि सोहन कुमार को ये कैसे एडजस्ट करता है। ये देखो हमने क्लिक किया इस पे दो बार तो ये खुद पतला हो गया, क्योंकि इसमें जितना डाटा है उस डेटा के हिसाब से ये तो फिट हो जाता है। ठीक, सोहन कुमार भी सही हो गया है और इधर वेडनेसडे डे भी सही हो गया, इधर जनवरी फरवरी वाला में भी जो डाटा ठीक नहीं बैठ रहा था वो भी ठीक बैठ गया है। ठीक, इसका मतलब ये होता है, दो बार इस पे क्लिक करने का मतलब ये होता है कि ऑटो एडजस्ट हो जाता है, जितने अंक होते हैं या जितने उसमें डाटा लिखा होता है उसी हिसाब से ये एडजस्ट कर लेता है इनको। ठीक, तो ये डाटा भरने का शुरुआती तरीका है एक्सेल में। बाकी इसमें गुणा गणित करना है, क्या करना है, मानो कलर देना है, तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, धीरे धीरे करके एक एक ऑप्शन सीखेंगे। पर एक ही दिन हम ज़्यादा कुछ बताएंगे तो ये अपने दिमाग से निकल जाती है बातें, तो शुरू के लिए इतना अभ्यास करें कि इसमें डाटा इस तरीके से भरें, कुछ लिखें, टाइप करें। और भी ज़्यादा कुछ करना है तो इसमें कलर दें। कलर देने के लिए किसी भी सेल पे क्लिक करके उस ये यहाँ पे जाएंगे, कलर दे सकते हैं। तो हमने येलो कलर लिया है, यदि हमें कुछ और कलर चाहिए तो ये जो एरो का निशान दिया हुआ है, इस एरो के निशान पे क्लिक करके इतने सारे कलर पड़ा हुआ है, और भी कलर पड़ा है, मोर कलर, इस पे जा करके और भी कलर हम चूज कर सकते हैं। पर इतना हमें क्या जरूरत है, हमें तो यहीं से काम चल जाएगा। मान लो हमें रेड कलर चाहिए, यहाँ से रेड कलर ले लिए। इसमें हमें चाहिए कि सिर्फ अक्षर कलर हो, ये सेल खाली जो है वो सेम टू सेम रहे। तो अक्षर को हम कलर करना चाहते हैं तो यहाँ से सिर्फ अक्षर ये जो लिखा है ए वर्ड, इस पे क्लिक करेंगे तो, और अदर कलर चाहिए दूसरा कलर, तो यहाँ से एरो के निशान पे क्लिक करके अदर कलर हम ले सकते हैं। जिस हिसाब से हम कलर लेना चाहते हैं उस हिसाब का कलर ले सकते हैं। इसमें सिर्फ अक्षर कलर होगा, न कि ये सेल। ये अक्षर हमने सेलेक्ट किया जो, इस कलर को ले लेते हैं ताकि समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ पे एक कलर हुआ है। ठीक, तो और एक ही बार हम सबको चाहते हैं कि एक ही बार हम सबको हम कलर कर दे, तो सबको सिलेक्ट करना एक ही बार, और फिर सेल को कलर करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये लाल सा हो गया, ठीक नहीं जम रहा है, थोड़ा सा अलग कलर देते हैं कि वो साफ साफ दिखाई दे और ठीक भी लगे। ये हमने सबको ऐसे कर लिया।
और चाहते हैं कि लास्ट में इसका कलर निकाल दें, बिना कलर का रहने दें, तो एक तो ये उपाय है कि अंडू कर दो। अंडू ये होता है, ये जो एरो का निशान है बाएं साइड में अंडू, या तो कंट्रोल प्लस जेड बटन दबाएंगे तो वो अंडू होता है। अंडू का मतलब कि जो किया है वो वापस मतलब हो जाए, पहले वाली स्थिति में आ जाए। ठीक, तो वो पहले वाली स्थिति में आ जाती है। दूसरा एक ऑप्शन है कि जो हमने कलर किया है उसको नहीं कलर करना है तो यहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे, या तो यहाँ पे नो फिल पे क्लिक कर देंगे। व्हाइट था तो व्हाइट पे गए तो ये सेम टू सेम पोजीशन में आ जाएगा, या तो नो फिल पे जाएंगे तो कोई कलर इसमें फिल नहीं होगा। ठीक, इसी तरह से इनको भी नो फिल कर सकते हैं। ठीक, कलर चला जाएगा। इसी तरह से इसको भी नो फिल कर सकते हैं। यहाँ से भी कलर चला गया, यहाँ पे तो नो फिल का ऑप्शन ही दे रहा है, तो यहाँ पे इस पे जा सकते हैं, व्हाइट वाले पे जा सकते हैं, तो व्हाइट ही होगी पूरा, काला कलर दे देते हैं। ठीक, तो उस हिसाब से दिखने लगे। तो ये हो गया हमारा डाटा भरने का नॉलेज। आगे हम सीखेंगे कि इसमें कैसे मैथमेटिक्स काम करते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल को सपोर्ट करो, ताकि हम भी कुछ आगे बढ़े और आप लोगों को अच्छा से अच्छा ज्ञान दे सकें। आपको कोई भी आवश्यकता हो, इस बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट में अपना क्वेश्चन प्रश्न जरूर लिखें, ताकि हम उसका आंसर आपको दे सकें अगले वीडियो में। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।